हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो लास्ट क्लास में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो टॉपिक ख़त्म किया था, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि कोई भी कर्व पे आप टेंजेंट कैसे निकालते और दो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, दो कर्व ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये सब चीज़ें क्लियर की थी। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है रेट मेजर। क्या है? रेट मेजर और अप्रॉक्सीमेशंस। तो लिखो फर्स्ट हेडिंग अप्रॉक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। अप्रॉक्सीमेशंस एंड डिफरेंशियल्स, ये फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे फिजिक्स के कैलकुलेशंस के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेशंस आते हैं, तो ये वाला ही तरीका वहाँ पे ज़्यादातर लगता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे क्वेश्चन वाइज, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन है और वो उस टाइप में ही हम सीखेंगे कि कैसे कैसे अप्रॉक्सीमेशंस हम लगा सकते हैं, करेक्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट। यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट। यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट। फर्स्ट है 101। यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट रूट 101। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग डिफरेंशिएशन, सही है। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे अगर आप एक फंक्शन मान लो, बाइनोमियल मत लगाओ, रुक जाओ, नहीं मत बोल, बाइनोमियल से नहीं है, डिफरेंशिएबल फिजिक्स। हाँ, तो इसको ऐसा फंक्शन मान लो रूट एक्स, ऐसा फंक्शन मान लो। आप सोच के देखो, रूट एक्स, और ये बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप लॉजिक समझो, y इज इक्वल टू दिस होता है। तो अगर ये ग्राफ है, थोड़ा ग्राफिकल समझते, अगर ये ग्राफ है, ये x की वैल्यू है और x के लिए ये अपने पास क्या है, y, सही है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली y प्लस डेल्टा y। अब इसको क्या करो, देखो, आपको बेसिकली डिफरेंशिएबल अगर यूज करना है तो डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यही डिफरेंशिएबल है और यही आपको यूज़ करते आने को होना। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या बोल सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 y प्लस डेल्टा y माइनस y। तो क्या मैंने ऊपर की टर्म बदली क्या, ऊपर की टर्म बदली क्या मैंने, नहीं। और नीचे क्या लिखा मैंने, डेल्टा एक्स, नीचे क्या लिखा मैंने, डेल्टा एक्स। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो बेसिकली ये क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये कौन सी टर्म है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आगे आप सॉल्व करके देखो होता क्या, ट्राई करो, बस 1-2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक ही तरीका है। अगर आपको वो तुक्के से भी तरीका समझ में आता है तो मेरे लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि वो तुक्का आपको याद रहेगा।
आपके सामने आंसर लिखा हुआ है मैंने, सब कुछ। बताओ कैसे, बताओ क्या आपको ये डेफिनेशन पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है? बेसिकली लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। चेंज अगर बहुत छोटा हो तो अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है ये। अरे बोलो, ये डेफिनेशन है या नहीं? तो इस पे अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब इसको तो अपन ने बोल दिया dy बाय dx, इस टर्म को क्या बोला, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, या तो डेल्टा x को अभी एक बार का हटा देते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। ये क्या है? x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू को अगर मैं देखूं तो क्या ये ऐसा लिखा हुआ है क्या? 100 प्लस 1। तो अगर मैंने अज्यूम किया x को 100 और डेल्टा x को 1, x को 100 और डेल्टा x को 1 अज्यूम अगर किया, तो dy बाई डी एक्स क्या है यहाँ से? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आता कि नहीं आता? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आता या नहीं आता? आता। तो 100 है x की जगह पे, तो 2 इंटू 100 मतलब 10। 1/20 क्या होता है? 0.05। 1/20 क्या होता है? 0.05। अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देता हूँ तो ये अपन बोल सकते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स इज 1/20, डेल्टा एक्स 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं 101 माइनस रूट 100 इज इक्वल टू 0.05। तो हम बोल सकते हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है? 10.05 यूजिंग द डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते, बट मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? डिफरेंशिएशन। करो फटाफट। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, 25 टू द पावर 1/3। ट्वेंटी 25 की पावर 1/3, 25 की पावर 1/3। जल्दी जल्दी करो, सेम क्वेश्चन है, बिना दिमाग लगाए सेम। आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन है सेकंड वाला? 25 की पावर, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता? 25 के आसपास कौन है जिसका क्यूब रूट 27? कौन है? तो सबसे पहले मैं मान लूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3।
फिर मैं क्या फाइंड कर दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या कर दूंगा इसको, डी वाई बाई डी एक्स को 1/3 एक्स की पावर 2/3। डी वाई बाई डी एक्स ये आया कि नहीं आया, करेक्ट। अगर अपन 25 मान रहे हैं तो 27 माइनस 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पे x क्या माना अपन ने, और डेल्टा x क्या है, -2। डेल्टा x क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 27 की पावर 3 स्क्वायर 1/27। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि पहले अपन ने ये सब सीख लिया था कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, ये सब निकाला कि नहीं निकाला। अब हम सॉल्व क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा x। यही बोला था अपन ने अप्रोक्सीमेशन। तो अगर अपन अप्रोक्सीमेशन यही बोल रहे हैं, y प्लस डेल्टा y क्या है, x प्लस डेल्टा x का 1/3 माइनस x की पावर अपॉन डेल्टा x कितना है, डेल्टा x कितना है, -2, और ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे x है 27, डेल्टा x है -2, तो अपन सीधा क्या बोलेंगे, 25 की पावर 1/3 माइनस 27 की पावर 1/3 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 1/27 इंटू -2। तो ये 25 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2/27। 3 माइनस 2 बाय, सबको समझ में आया कि नहीं आया। यही एक तरीका है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, और कोई तरीका नहीं। अगर क्वेश्चन आता है या तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो सिंपल सा, या तो डिफरेंशिएशन यूज करो। देखो लास्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का, थर्ड। कॉपी कर लिया क्या, मैं तो ये याद रखता हूं। आगे बढ़ू। देखो, इन एन acute angle triangle ABC, in an acute angle triangle ABC, in an acute angle triangle ABC, in an acute angle triangle ABC, if sides small a small b are, if sides small a small b are constants, if sides small a and small b are constant, and base angles a and b vary, a and b, base angles a and b vary, show that BA a square minus b square sin square a is equal to DB b square minus a square sin square b, b square minus a square sin square b. b square minus a square sin square b.
ये टाइप के क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करके दिखाता। उसने क्या बोला, ए और बी क्या है, कांस्टेंट, पर एंगल ए और बी कांस्टेंट दिया क्या, नहीं। ये बेस एंगल ट्रायंगल है, ए और बी, ये ए है और ये बी है। एसओटी का ही रूल है। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन इक्वल टू बी। तो बी साइन ए इक्वल टू, अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो बी कॉस ए डी ए, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी एक्स, तो दोनों साइड में डी एक्स कैंसल। इसको डिफरेंशिएट किया तो ए कॉस डी बी, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, डी ए अपॉन ए कॉस बी, डी बी अपॉन बी कॉस ए, बोल सकते हैं। फिर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, डी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, डी बी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस बोल सकते कि नहीं बोल सकते। फिर साइन ए की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन बी की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू डी बी, बी 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। सही है। ये अगर अंदर चला गया, क्या बोला मैंने, चला गया, तो डी ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी बी क्या है, हेंस प्रूव्ड। बस क्वेश्चन सिंपल इतना सही था, बाकी तो सब सॉल्व ही किया ना मैंने। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेट मेजर। रेट मेजर छोटी सी हेडिंग है, बहुत मस्त हेडिंग है, बहुत मजा आता पढ़ने में। क्या हेडिंग डालो, रेट मेजर। रेट मेजर। और वहां पे पीछे ब्लैक डेस्क पे बटना मत, समझ गए ना, ये वाले डेस्क पे ही बैठना है, सामने एक बार। वहाँ लगाए हुए हैं सामने, तो वो ये जितने भी डेस्क है उसी पे बैठना है। आगे बढ़ू, बोलो, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रेट मेजर। रेट मेजर। If the area of circle increases at a uniform rate, if area of circle increases at a uniform rate, क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझ सकते हैं कि रेट कैसे मेजर होता है। If area of circle increases at a uniform rate, show that the rate of increase of perimeter, the rate of increase of perimeter varies inversely as its radius, varies inversely
as its radius. Show that the rate of increase of perimeter varies inversely at its radius. अरे ये मेरा पूछना था तुमको कि मेरे पास फिज़िक्स के 300 क्वेश्चंस का एक है जिसमें पूरा फिज़िक्स कवर होता है, तो उसको 25 क्वेश्चंस के इसमें डिवाइड करके आगे बढ़ा है। तो मैं बताता हूँ, लिखो एक क्या लिखा हुआ इसमें, इफ क्या है, उसने क्या बोला, आप लैंग्वेज को समझो, उसी को आपको डिफरेंशिएशन में लेके जाना है। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट अ, अब उसने क्या बोला, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, यूनिफॉर्म रेट। अगर उसने क्या बोल दिया, एरिया ऑफ सर्कल यूनिफॉर्म रेट है, मतलब जिस रेट से एरिया बढ़ रहा है वो रेट कांस्टेंट है। जिस रेट से सर्कल का एरिया बढ़ रहा है वो रेट कांस्टेंट है। अब देखो, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई, तो आप सीधा बोल सकते हैं डी ए बाई डी टी इज 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। अब ये टर्म क्या है, उसने क्या बोला, एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ एट अ यूनिफॉर्म रेट, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट, तो यूनिफॉर्म है मतलब आप इसको कांस्टेंट मान लो के, सही है। तो डी आर बाई डी टी क्या है, के बाय 2 पाई आर। अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर, और सॉरी 2 पाई आर, तो डी पी बाई डी टी 2 पाई डी आर बाय डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई इंटू के अपॉन, के तो कांस्टेंट था, तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया क्या, के तो। और इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक चीज वो कांस्टेंट देगा, दूसरी चीज निकालने बोलेगा। वो क्या बोलेगा, देखो कैसे बताता मैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और आते हैं, पता नहीं क्यों इसके क्वेश्चन आते। वो क्या बोलेगा कि मान लो ये जो बोर्ड है, इतने एरिया की आपके पास एक शीट है लोहे की, वो एरिया कांस्टेंट है, ये एरिया की शीट है, पर आपको एक ऐसा क्यूबिकल शेप बनाना है जिसमें हम पानी भरे तो मैक्सिमम पानी स्टोर हो पाए। क्या बोला उसने, यही शीट से ऐसा एक क्यूब बनाना है जिसमें मैक्सिमम पानी, तो इसमें क्यूब का सरफेस एरिया कांस्टेंट है, क्योंकि शीट तो इतनी है, अपने को मैक्सिमम मिनिमा तो वॉल्यूम के लिए लगाना है ना। ये आगे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक चीज़ दी रहेगी दूसरा चीज़ पूछेगा, एक चीज़ दी रहेगी दूसरा चीज़ पूछेगा, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आते। आपको जो चीज़ दी है वो ढूंढना है, दूसरा क्या निकालना है वो सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, ऐसा ही देखो, देखो देगा ही आपको, एक ही टाइप के क्वेश्चन देगा, बार बार एक ही टाइप के, आपको लगेगा अरे ये क्या है, मोनोटोनोसिटी होगा। नेक्स्ट टॉपिक, अभी नहीं, अभी तो 2 क्वेश्चन है, पर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, टॉपिक कतई मिस मत करना। देखो, इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, if the size of an equilateral triangle increases at the rate of √3 centimeter per second, if the size of equilateral triangle, ये देखो क्या बोला उसने, साइड मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए, देखो लैंग्वेज से कैसे डिपेंड करता है, तो उसने बोला इफ द साइड ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज, अभी कुछ भी लिखना नहीं, पहले समझो मैं लैंग्वेज को कैसा मैथमेटिक्स में इंप्लीमेंट कर रहा।
पहले लाइन पे उसने क्या लिखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल। अब उसने क्या बोला, उसकी साइड का रेट जो बढ़ने का है वो है √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट दिया हुआ है ना उसने, क्या दिया, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ at the rate of 12 centimeter square per second. Area increases at the rate of 12 centimeter square per second. Then find the side of an equilateral triangle. Then find the side of an equilateral triangle at this moment. देखो आप एक चीज समझो, साइड बढ़ रही है तो कंटिन्यूसली एरिया भी बढ़ रही है। जिस इंस्टेंट पे एरिया का जो चेंज है वो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, उस इंस्टेंट पे उस वक्त इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 सॉरी √3/4 a स्क्वायर, तो dA/dt √3/4 2a dA/dt। ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये दिया हुआ 12, ये कितना है √3/4 इंटू 2 इंटू a इंटू √3, तो ये और ये कैंसल, ये है 4, ये है 2, ये है, तो a कितना हो गया, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। टॉपिक इजी है टफ है, टॉपिक इजी है, ये वाला इजी है। इसमें सिर्फ जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है वो मोनोटोनोसिटी रहता है, बाकी सब पूरा टॉपिक इजी है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस उसमें काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं साइमल्टेनियसली, वो चेक करना सीख गए, काम खत्म। लिखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। An aeroplane is flying horizontally at a height of 2/3 kilometer. An aeroplane is flying horizontally at a height of 2/3 kilometer. An aeroplane is flying horizontally at a height of 2/3 किलोमीटर। एरोप्लेन की हाइट कितनी है, 2/3 किलोमीटर, मतलब वो 2/3 किलोमीटर की हाइट से उड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, नहीं सॉरी, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2/3 किलोमीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। Find the rate at which it is receding. Find the rate at which it is receding. Receding मतलब ये. Find the rate at which it is receding from a fixed point on the ground. From a fixed point on the ground, which is passed over 2 minutes ago. 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 जल्दी करो जल्दी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
और सब बढ़िया, ज़िंदगी में सब कुशल मंगल? बोलना नहीं है तो बता, अभी कर ही देता हूँ। पक्का ना? सब कुशल मंगल ना? मैं बताऊं? क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है? देखो, क्वेश्चन पहले समझ तो लो। ये ग्राउंड है, 2 मिनट अगो है, तो 2 मिनट में कितने आगे चला गया? 2 मिनट मतलब 2/60 आर, 15 किलोमीटर पर आवर। और 2 मिनट अगो मतलब 2/60 आर, मतलब कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर में 2 मिनट में कितना आगे जा रहा है ये? ½ किलोमीटर। अगर आप 15 की स्पीड से चला रहे हो तो आप 1 घंटे में 15 मिनट पहुंचोगे, 15 किलोमीटर पहुंचोगे। तो 2 मिनट में आप कितना पहुंचोगे? ½ किलोमीटर। सही है। आप 2/3 किलोमीटर हाइट पे हो और यहाँ से एक बढ़ा है। सही है। ये फ्लाइट है आपकी, वो इधर जा रही है। सही है। ये आपकी हाइट फिक्स है और एट दिस मोमेंट ये अगर x है तो एट दिस मोमेंट ये है ½ किलोमीटर। और आपको मालूम है dx/dt इज 15। और dy, अगर इसको मैं हाइट ले लूँ तो dh/dt इज 0। हाइट बढ़ रही क्या? उसने आपसे पूछा है L, आपको पूछा है उसने dl/dt। उसने आपको क्या पूछा है? dl/dt। उसने आपको पूछा है dl/dt। L क्या है? बेसिकली 2/3 का स्क्वायर प्लस ½ स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 4/9 प्लस 1/4, 25/36। अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ मतलब 5/6 किलोमीटर। मतलब एट दिस मोमेंट L ये है। एट दिस मोमेंट क्या है? L ये है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं क्या? L² इक्वल टू h² प्लस x²। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया 2L dl/dt, h तो 0 ही है। अरे सॉरी, h 0 नहीं है, 2h dh/dt वो क्या होगा? तो ये टर्म भी प्लस 2x, तो 2 तो कैंसल। L कितना है? 5/6 dl/dt। x कितना है? 1/2 dx/dt कितना है? 15। तो ये 3 ये ख़त्म, ये 3 तो dl/dt कितना हो गया? 9 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? ये कितना हुआ? 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक ये पॉइंट। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ, पक्का? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रेट मेजर करने के लिए। रेट मतलब आप वेलोसिटी का रेट देखोगे तो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का रेट देखोगे तो वेलोसिटी, डिस्टेंस का देखोगे तो स्पीड, स्पीड का देखोगे तो एक्सेलरेशन। सही है गलत? हर एक समय पे आप रेट ही तो देखते थे। मोमेंटम का रेट देखोगे तो फोर्स, फ्लक्स का रेट देखोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। सही है गलत? अल्टीमेटली रेट मेजर करना मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यही होता है ना। तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है।
इसी का यूज़ हम फिजिक्स में लेते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज का लेक्चर था, अप्रॉक्सीमेशंस और रेट मेजर। सही है ना? तो नेक्स्ट क्लास से अपन चालू करेंगे मोनोटोनोसिटी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।